एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज संतोष सर एंड आज का ये वीडियो अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे है। यूनिट 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड इसमें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए एंड इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग वर्कआउट करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आपको देखना है इस वीडियो को एंड समझना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वहां पे हम लोग समझते हैं कि कोई भी चीज का एक कॉस्ट, एक एक्सपेंस, लेकिन ऐसा यहां पे नहीं है। यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब थोड़ा सा अलग है। तो डेफिनेशन से ट्राई करते हैं समझने की कि इसकी मीनिंग क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है सो दैट वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम हो जाए। नाउ मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न व्हिच अ फर्म मस्ट अर्न on its investment so that the market value of the company's equity shares doesn't fall। तो ये है इसका डेफिनेशन। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट नहीं है, इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है उसके ऊपर उसको मिनिमम कितना रेट ऑफ रिटर्न उसको मिलना चाहिए सो दैट कंपनी सरवाइव कर सके, उसकी जो इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कम ना हो, राइट। तो इस चीज को आपको हाईलाइट करनी है डेफिनेशन में। कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, जैसे इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉट ए कॉस्ट एज सच। ये कॉस्ट नहीं है, ये रेट ऑफ रिटर्न है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न है, कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो डू नॉट मिसजज द डेफिनेशन, राइट। देन इसकी बात करते हैं फिर कंपोनेंट्स की, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कौन से 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहां पे रिटर्न एट जीरो रिस्क, रिटर्न फॉर बिजनेस रिस्क एंड रिटर्न फॉर फाइनेंशियल रिस्क। नाउ ये रिटर्न एट जीरो रिस्क, नाउ ये चीज क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बैंक में अगर एफडी करते हैं तो हमें मालूम है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वी विल गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो वो हो गया जीरो रिस्क, वहां पे रिस्क नहीं है। लेकिन वैसे ही कंपनी के पास भी ऑप्शंस होते हैं जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करती है, जहां पे रिस्क फ्री होता है, मतलब रिस्क बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, राइट। उसके बाद में देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न फॉर बिजनेस रिस्क। नाउ बिजनेस रिस्क, एज वी नो दैट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो बिजनेस रिस्क पे डिपेंड करते हैं। लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी अगर कंट्री में चेंज हो गई, या पॉलिटिकल सिचुएशन वो चेंज हो गया, या फिर देयर आर सोशल चेंजेस, तो या कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस वो सब चेंज हो गए, तो वहां पे बिजनेस रिस्क आती है। तो उसके लिए कंपनी को एक रिटर्न, एक मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करती है वहां से, ठीक है, जो उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐड होता है। एंड जो थर्ड रिस्क है दैट इज फाइनेंशियल रिस्क, प्योरली फाइनेंशियल, जहां पे कंपनी मान लो इन्वेस्टमेंट करती है कोई न्यू प्रोजेक्ट में, और वहां से वो क्या एक्सपेक्ट करती है, हाउ मच रिटर्न ए कंपनी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। सो यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जनरली हम लोग के डिनोट करते हैं। के इज फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रिटर्न एट जीरो रिस्क प्लस रिटर्न फॉर बिजनेस रिस्क प्लस रिटर्न फॉर फाइनेंशियल रिस्क। So we can also write this as K is equal to, suppose रिटर्न फॉर रिस्क को हम लोगों ने 0 ले लिया, रिटर्न फॉर बिजनेस रिस्क को हम लोगों ने B ले लिया, प्लस एंड फाइनेंशियल रिस्क को F ले लिया। सो इट इज द समेशन ऑफ ऑल दिस 3 टाइप्स ऑफ रिस्क, राइट। क्योंकि जहां पे रिटर्न होगा वहां पे रिस्क होगा, रिस्क जितना ज्यादा होगा रिटर्न उतना अच्छा होगा। यू कैन एक्सपेक्ट ए गुड रिटर्न एट हायर रिस्क, राइट। तो ये हो गया क्लियर। Now, why this cost of capital is important? Why do we study in financial management? Basically 3 फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे। It helps to determine the maximum capital structure of the company.
जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में यू नो इसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बहुत सारे टाइप के कैपिटल है, तो वो पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार करने में हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द नेक्स्ट वन इज टू इट हेल्प्स टू डिवाइड द डिसाइड द डिविडेंड पॉलिसी, कि हाउ मच डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। अगर रिटर्न अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली डिविडेंड पॉलिसी अच्छी होगी, राइट, पॉजिटिव होगी। इन दैट वे then to evaluate the financial performance of the top management, because top management is entrusted with this responsibility of investment. It takes all the financial decisions. So if the company performs well and it has a good return, that means the top management has taken a good decisions, it has performed well. So we can evaluate the performance of the top management with the help of cost of capital, right? Okay friends, next important topic इस chapter का है how to find the cost of a debt or debentures। जो long term loans जो कंपनी लेती है उसके cost कैसे find out करेंगे, like means how a company can calculate how much return, the minimum return that it should expect from those investments or loans. Okay, fine. Now as we know that there are two types of debts or debentures. One is irredeemable debentures and the second one is redeemable debentures. Now दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज किए गए हैं। ये फॉर्मूला इरिडीमेबल के लिए है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स जो जिनका रिडम्पशन नहीं होता, ओके, जो परपेचुइटी होती है, कंटिन्यूअस होती है, इरिडीमेबल। और रिडीमेबल जो एक इनकी मैच्योरिटी पीरियड होती है, कुछ एक ईयर्स के बाद में वी हैव टू रिडीम दोस डिबेंचर्स और डेट्स। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है रिडीमेबल का, इरिडीमेबल का, तो इसके ऊपर आप एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला को ध्यान से स्टडी करना है और लर्न करना है। नाउ KD is the cost of debt or debentures. I here is the annual interest that you get on that or you have to pay on that loan or debt. कितना इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हो ईयरली। Then what is the NP? Here NP is the total amount of loan that the company has taken and T is the tax rate. ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल वर्कआउट करेंगे इसके बाद। एंड फॉर रिडीमेबल डिबेंचर्स, इसमें मैं आपको बता दूं जो फुल एब्रिविएशन क्या क्या यूज किए गए हैं। अगेन I here is the annual interest that the company is going to pay and this is discount. डिबेंचर्स को हम लोग डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं या रिडेम्पशन डिबेंचर्स को भी डिस्काउंट में हो सकता है या फिर प्रीमियम में हो सकता है या फिर पार में हो सकता है। तो ऐसे तीन कंडीशंस हैं उसके। तो वन बाय वन we will solve the numericals on this. And N here, N is the maturity period, कितना टाइम पीरियड के लिए आपने वो लोन लिया है या डेट लिया है। एंड दिस इज द नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू बाय 2, मतलब उसका एवरेज, डेट का नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू एंड द करेंट मार्केट वैल्यू, इनका एवरेज इनटू 100 इनटू 1 माइनस टी। सो ये दो फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिया हुआ है डिबेंचर्स पे। क्वेश्चन है, a company issues 1010% irredeemable debentures of 100 each at 50% tax bracket. Find the cost of capital at par, at 20% discount or 20% premium, right? तो ये क्वेश्चन हो गया एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये हो गया नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड, दिस इज 10% is the rate of dividend and this is the face value 100 rupees, 50% is the tax rate. Okay, so these are, ध्यान में रखिए आप, irredeemable and redeemable। अगर क्वेश्चन में irredeemable है तो we will use this formula, KD is equal to I by NP into 1 minus T। Just now I told you about this formula, clear? Now क्वेश्चन से फाइंड आउट करते हैं ये सारी चीजें, फाइंड। ओके, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट। टोटल एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी कितना दे रही है। 1000 डिबेंचर्स है, 100 ईच,
face value into now it pays a dividend of 10%, तो इसका 10%, 10 upon 100, right? So this is cancelled and the total interest is 10,000 rupees. So this is how you have to find the interest. Then NP is the total amount of loan taken by the company. Now company ने issue किया है 1000 debentures of 100 each. ठीक है, ये at par की बात कर रहे हैं हम लोग. So the net value of this will be 1 lakh. Okay, so this is the amount of loan that the company has taken, and T for tax, right? Here tax rate is 50%. Okay, so 50%, that means 50 upon 100. आप इसको decimals में change कर लो, 0.5, right? Now put those values here. Now our I is 10,000, total loan is 1 lakh. Now 1 minus 0.5. तो इसको आपको सॉल्व करना है. 4 zeros cancelled. 1 by 10 into, now this is 0.5. तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास में जो वैल्यू आएगी, that will be the 0.05%. So this is the cost of capital if the debentures are issued at par. Now देख लेते हैं, अगर 20% अगर डिस्काउंट में अगर डिवेंचर्स को इश्यू किया है, तो what will be the difference? Clear? Now here you see total जो amount of dividend है वो चेंज नहीं होगा, it will remain same. फाइन. यहां पे चेंज होगा ये, अगर डिस्काउंट में अगर 20% डिस्काउंट में अगर डिवेंचर्स इश्यू हुआ है, दैट मींस इट्स वैल्यू विल बी 80 रुपीज एंड दिस वैल्यू विल चेंज, दिस विल बी 80,000 और बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे. एंड ये सेकंड केस की बात कर रहे हैं, इफ द डिवेंचर्स आर इश्यूड एट 20% discount, 80,000, 1 minus 0.5. Now इसको सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा. इन द सेम वे अगर प्रीमियम में अगर हम लोग इश्यू करते हैं, 20% प्रीमियम है, दैट मींस 100 का 120 रुपीज हो गया. क्लियर? तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 1,20,000. तो आपको यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यू को चेंज करना है अगर प्रीमियम में इश्यू है. तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है. फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को आपको चाहे वो पार में हो, डिस्काउंट में हो, प्रीमियम में, आपको यूज करके फाइंड आउट करना है आंसर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये रिडीमेबल के ऊपर है एंड क्वेश्चन है, ए कंपनी इश्यूड 1000 10% डिवेंचर्स ईच ऑफ ₹10 at 5% discount and the debentures are redeemed after 10 years and the tax rate is 50%. Find the cost of debt capital. So let's see, जो सेकंड फॉर्मूला है वो यूज करेंगे. सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, राइट? एंड द फॉर्मूला इज इंटरेस्ट प्लस यहाँ पे डिस्काउंट में इश्यू हुआ है, सो राइट इट हियर, डिस्काउंट बाय नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय एनबी प्लस एमबी by 2 into 100 into 1 minus t. So this was the formula that I told you to use if the debentures or debt are redeemable. तो सबसे पहले क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लेते हैं सबकी वैल्यूज. सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट. एनुअल इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रही है कंपनी? कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इश्यू किया है 10 रुपीज, राइट? And it pays an interest of 10%. So 10 upon 100, right? तो ये जीरो कर दिया and the annual interest is 1000. Now again discount. Now discount को find out करने के लिए see 1000 यहाँ पे this thing debentures हैं and 5% डिस्काउंट, दैट मीन्स एक शेयर पे 5%, 10 रुपए का शेयर है, तो वहां पे आपको फाइंड आउट करना है
5% of ₹10 for 1000 debentures, right? So after reducing this, you get 500 as discount. So ये discount आ गया. N is the number of years of maturity जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 years. So this is number of years of maturity and the tax rate is given nominal value market value. यहाँ पे nominal value 10 rupees की है, right? 10 rupees into आपको 1000 debentures करना है, so you get 10,000 rupees. Now market value यहाँ पे see अगर 10% डिस्काउंट में इश्यू किया है, so that means 9 rupees 50 paisa into 1000. So when you multiply this, you get 9,500. So this is the market value, and let's put it here. Annual interest is 1000 plus discount. Now discount is 500. Number of years 10 divided by nominal value, that is 10,000 minus plus market value is 9,500 divided by 2, right? Into आपको into करना है 100 into 1 minus. Now tax rate is 50%, so that means 0.5. So friends, इसको solve करेंगे and इसको solve करने के बाद में you will get the cost of the debt capital here, right? आगे बढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तरफ. हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक मैंने न्यूमेरिकल लिया हुआ है. एक कंपनी इश्यूड ₹100 10% प्रेफरेंस शेयर्स फॉर 10 years एट 10% डिस्काउंट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो रिडीमेबल, ये भी रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल डेट एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे. फाइन. सो कॉस्ट ऑफ लेट्स से P फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, वहां पे हम लोगों ने एनुअल इंटरेस्ट के लिए I यूज करते थे, यहाँ पे D यूज करेंगे. डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी विल यूज D, राइट? एंड देन F minus P divided by N whole divided by F plus P by 2 into 100%. तो ज्यादा फर्क नहीं है फॉर्मूला में. यहाँ पे 1 minus P को हम लोग रिमूव कर देंगे. यहाँ पे टैक्स रेट नहीं है, दैट्स व्हाई. एंड दिस इज फेस वैल्यू, दिस इज मार्केट वैल्यू. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक ही है, सो वही उसी से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं. नाउ डिविडेंड D, यहाँ पे 10% डिविडेंड दे रही है, दैट मीन्स 10 rupees प्लस. नाउ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 एंड डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स 10% डिस्काउंट, इसका 10% 90 हो गया. बाय नंबर ऑफ इयर्स, अगेन द रिडीमेबल आफ्टर 10 years एंड अगेन 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100. सो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट कि प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट क्या होगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आंसर आपका निकलेगा ऑलवेज वो परसेंटेज में निकलेगा, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग 100 टू द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन. तो देख लेते हैं कि इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे. एंड बेसिकली वी यूज दिस 4 मेथड्स, राइट? EP रेशियो प्लस ग्रोथ रेट, DP रेशियो प्लस ग्रोथ रेट. ये आपको 4 मेथड याद रखने हैं. वेरी सिंपल. Now EP stands for earning price ratio, ठीक है? And the formula which we use to calculate this is E by P into 100%. Now here E is the earning per share and P is the current price of the equity share into 100%, because whatever the answer that you will get after division, you will multiply it with 100 so that your answer will be in percentages. Fine. नाउ इसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है EP रेशियो प्लस ग्रोथ रेट. अगर क्वेश्चन में एनुअल ग्रोथ रेट अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है.
जस्ट आपको ई में 1 प्लस जी टू द पावर ऑफ एन ये मल्टीप्लाई करना है। एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ग्रोथ, राइट, एंड जी इज द ग्रोथ रेट, 1 प्लस द ग्रोथ रेट टू द पावर ऑफ एन बाई पी. In the same way, DP ratio, now this is dividend price ratio. Now dividend per share by the current price of the share. कंपनी कितना डिविडेंड इशू करती है 1 शेयर पे डिवाइडेड बाय प्राइस, द करंट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू 100%. इन द सेम वे अगर क्वेश्चन में डिविडेंड के साथ में अगर ग्रोथ रेट दिया हुआ है, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. जस्ट डी बाय पी में आपको प्लस करना है ग्रोथ रेट. ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हम लोग बेसिकली यूज करते हैं टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके गाइस, देख लेते हैं कि ये सारे फॉर्मूलाज को अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो कैसे वर्कआउट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, सपोज ₹10, ठीक है, एंड द करंट प्राइस ऑफ द शेयर लेट इट बी से आपको ये अर्निंग पर शेयर हो गई, प्राइस ऑफ द इक्विटी द करंट प्राइस से ₹40. ओके, सो आपका ईपी रेशियो कितना हो गया, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज अर्निंग पर शेयर 10/40 into 100. Is that clear? So in this way this is 25%. तो this is how we are going to use. Now अगर आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ है, सपोज अर्निंग पर शेयर 10 rupees and the current price of the share is 40 rupees and the company expects a growth rate of say 20%, okay, for 1 year. So we can use this formula. Now here earning per share is 10 rupees, 1 plus, now G is 20%, that means 0.2 to the power of 1. अगर 1 year का है, अगर उससे ज्यादा है तो you can change the power, and the market price of the share is 40 rupees into 100%. So in this way we can find out the cost of capital by using the EP ratio plus growth rate. Now if in the question in place of earning per share, if dividend is given, suppose the company is paying a dividend of 2 rupees and the market price of the share is 40 rupees and you have to find the cost of equity capital. So we can straight away use this formula where dividend will be 2 by price of the share is 40 into 100%. So whatever you will get, that will be the cost of equity capital. Now again, if dividend is given, the current price is given and the growth rate is given, suppose the growth rate is 5%. Okay, so here again we can use this fourth formula, DP ratio plus growth rate, and here dividend paid is 2 rupees, current price is 40 rupees plus the growth rate is 5%. So 5%, that means 5 by 100, so 0.05, right? So वहां से जो आंसर निकलेगा that will be the cost of equity share capital. That's all in this video and I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा प्रिपरेशन के लिए, and very best of luck for the forthcoming exams, and do give your valuable comments and suggestions if you like. So see you in the next video with Unit 5. Thank you for watching.